नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या। खबरों के विस्तार में जानने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट का सवर्ण आरक्षण पर तत्काल रोक से इनकार, जनहित याचिका के आधार पर केंद्र सरकार ने मांगा जवाब। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला लगातार जारी। पनकी पुलिस के साथ बदमाश की मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद बदमाश मोनू भदौरिया गिरफ्तार। एक बार फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज, कानपुर सहित सेंट्रल यूपी के कई जिलों में पड़ी रिमझिम फुहारे, बारिश होने से बड़ी ठंड की सिहरन। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर लखनऊ, कानपुर सहित पूरे यूपी में सतर्कता किए गए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। होटल, मॉल, बस और रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान। और आपको कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, ठंड वापस आ गई है। आकाशीय बिजली गिरने से महिला की हुई मौत, घर के आंगन में बैठी हुई थी महिला। कानपुर से पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आकाशीय बिजली गिरने से महिला की हुई मौत। तेज हवा के साथ गिरी बिजली, घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के बंसी निवादा गांव की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, आकाशीय बिजली गिरने से महिला की हुई मौत, घर के आंगन में बैठी हुई थी महिला। तेज हवा के साथ गिरी बिजली, घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के बंसी निवादा गांव की ये पूरी घटना। और इस खबर में हमारे संवाददाता अनिल सैनी जुड़ चुके हैं। जी अनिल, पूछना चाहूंगी, आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई है और बारिश, जैसे ही ठंड में बारिश शुरू हुई है वैसे ही घटनाएं सामने आने लगी, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? जी, आपको बता दें, घटना शिवराजपुर थाना क्षेत्र के बंसी निवादा गांव की है। यहाँ जैसे ही तेज हवा के साथ में बारिश शुरू हुई, वैसे ही शिवराजपुर के बंसी निवादा गांव में आकाशीय बिजली गिरी। महिला अपने घर में आंगन में बैठी हुई थी, इसी के ऊपर आकाशीय बिजली गिरी। आकाशीय बिजली गिरने से मौके पर ही महिला की मौत हो गई। जब घटना की जानकारी परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, मौके पर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल में जुट गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जी पूछना चाहूंगी, ये बिन मौसम बरसात के चलते फसलों में क्या कुछ नुकसान देखा गया है? जी, आपको बता दें, इस माने ग्रामीणों तो ग्रामीणों का कहना है कि जो बारिश से जो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जल भराव काफी जगह पे हो गया है। किसानों की फसलों के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है ये बारिश। और जो सड़कें हैं वो भी बारिश से भर गई हैं, लोगों को आने जाने में भी काफी परेशानी हो रही है। इस मौसम पे जो बारिश हुई है उसमें ग्रामीणों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और आने जाने में उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी अनिल, धन्यवाद इस खबर में पूरी जानकारी देने के लिए। वहीं कानपुर से आपको पूरी खबर बता रहे, जहां आकाशीय बिजली गिरने से महिला की हुई मौत, घर के आंगन में बैठी हुई थी महिला। तेज हवा के साथ गिरी बिजली और फसलों की बर्बादी भी देखने को मिल रही है, जहां घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। और अब रुक करेंगे खबरों की ओर। फतेहपुर जनपद के कोतवाली बिंदगी क्षेत्र के अमेना गांव में 3 लोग खेत पर गए थे, जहां अचानक बारिश होने लगी, जिसके चलते ये लोग एक बबूल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरने से तीनों उसकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए। इस बात की जानकारी जैसे ही गांव के लोगों को मिली तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में तीनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आकाशीय बिजली गिरी तो कौन कौन झुलसा है? अरविंद कुमार, राम मिलन, एक अजय कुमार। अच्छा, कौन है आपके? कौन है ये? लड़के हैं, भतीजे। लड़का कौन है? लड़का अरविंद कुमार, अजय कुमार। अच्छा 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 अच्छा।
तो वहीं झांसी के राष्ट्रीय मतदाता दिवस को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई, जिसमें वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है लिखी पंक्तियों की तख्ती हाथों में लेकर डीपीएस के छात्रों ने रैली निकाली। ये रैली इलाइट चौराहे से शुरू होकर पीकेडी होती हुई ध्यानचंद स्टेडियम पहुंची, जहां बच्चों ने लोगों को मतदान के लिए शपथ दिलाकर जागरूक किया। इस रैली में सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। गौरतलब है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इससे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि लोग मतदान को लेकर जागरूक हो, वोट डालने जरूर जाएं। मतदाता दिवस 2019 के शुभारंभ के अवसर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन इलाइट चौराहे से जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी शिव सहाय अवस्थी जी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है और ये ध्यानचंद स्टेडियम पर जाकर के समाप्त होगी, जहां पर लोगों को मतदान की शपथ दिलाई जाएगी। कन्नौज जिले के छिबरामऊ में छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए जागरूक किया। इस मौके पर डॉक्टर राहुल मिश्रा ने बताया कि किसी भी बीमारी से निपटने के लिए सबसे पहले प्राथमिक उपचार बहुत जरूरी है। दुर्घटना होने पर या दस्त होने पर, छोटी छोटी बीमारी होने पर कैसे प्राथमिक उपचार किया जाए, इसकी जानकारी भी दी गई। ये जो है नेहरू डिग्री कॉलेज छिबरामऊ से जो है राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत वहाँ से अध्यापक महोदय श्री यूपी सिंह जी जो है वहाँ के बच्चों को लाए हैं और उनको यहाँ पे बेसिक जो स्वास्थ्य के लिए जो बेसिक केयर जो होता है उसके बारे में जानकारी आज दी गई है। बच्चों को बताया गया है कि बुखार में या दस्त होने पे या आग जल जाने पे या कोई दुर्घटना होने पे वहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपनी किन बेसिक चीज़ों को ध्यान रखें जिससे कि हम अपनी दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम कर सकें। हम लोग यहाँ अपने कॉलेज नेहरू कॉलेज से आए हैं और हम लोग रैली के द्वारा यहाँ पूरे में घूमते हुए और यहाँ सामुदायिक केंद्र में आए हुए हैं। यहाँ के डॉक्टर्स ने हम लोगों को कई तरह की जानकारी दी है, मतलब जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता है तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, या किसी हमारे गांव में किसी को दस्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, यदि कोई एसिड से जल जाता है तो क्या करना चाहिए। और ऐसी कई प्रकार की जानकारी हमारे डॉक्टर साहब ने हमें दी है। कानपुर के थाना कर्नलगंज के कंगी मोहाल में गोली लगने का मामला सामने आया है। दरअसल बीती रात कंगी मोहाल के जुबेदे कहाते में पेंटिंग का काम करने वाले मोहम्मद इमरान घर से बाहर टहलने को निकले थे। कुछ देर बाद अचानक पत्नी को आवाज दी, जिसके बाद पत्नी के अनुसार उनके पेट में गोली लगी थी, जहां उन्हें उर्सला ले जाया गया है। वहीं हालत गंभीर होने पर हैलट के लिए रेफर कर दिया गया। पत्नी की माने तो उनकी ना ही किसी से दुश्मनी है और ना उन्हें किसी पर शक है और मोहम्मद इमरान बोलने की हालत में नहीं है। उन्होंने बताया कि मामला थाने में दर्ज कराया है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। नीचे टहलने के लिए गए थे, उनसे बोले मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। काफ़ी देर हो गई आए नहीं, तो मैंने 10 बजे फ़ोन किया कि हाँ भूख लग रही, आके खाना खा लो। तो बोले आ रहा हूँ 15 मिनट, फिर वो नहीं आए। फिर मैंने उनको दोबारा कॉल की तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। मेरा दिल घबराया, बैल्कनी में खड़ी हो गई। फिर 12 बजे करीब मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। नीचे भागे गए तो देखा उनके यहाँ पे तुरंत इसको सूचना। फर्रुखाबाद जनपद में आस्था की नगरी माघ मेला रामनगरिया में जिले के अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली है। आस्था से खिलवाड़ की कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। इन तस्वीरों में मत्स्य विभाग के कर्मचारी अपने स्टॉल पर शराब के नशे में धुत नजर आए। आपको बता दें कि इस मेले में कई सरकारी विभाग के स्टॉल लगाए गए हैं। नशे में धुत कर्मचारियों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे अपनी आदत बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि इस धार्मिक कार्यक्रम में इन नशेबाज कर्मचारियों की ड्यूटी कैसे लगी।
जाएगी। इस पूरे मामले में जब एसडीएम सदर अमित अंसेरी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। नंबर दो सर नंबर झांसी की पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 219 महिला रिक्रूट आरक्षियों ने भाग लिया। करीब 5 माह तक सभी आरक्षियों को झांसी की पुलिस लाइन में परीक्षण किया गया, जिसमें अपनी पूरी शिद्दत के साथ आरक्षियों ने सहभाग किया। पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेने के बाद सभी आरक्षियों को उनके जिले के लिए रवाना कर दिया जाएगा, जिसके बाद वे उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनकर आम जनता की सेवा में जुट जाएंगी। डीआईजी सुभाष बघेल ने बताया कि परेड बहुत ही बेहतरीन रही। महिला रिक्रूट आरक्षियों ने काफी मेहनत की। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस झांसी में पासिंग आउट परेड यहाँ पे संपन्न हुई है और जिसमें एसएसपी झांसी और उनके सभी अधिकारीगण कर्मचारीगण मौजूद थे। इसमें आज 219 महिला रिक्रूट आरक्षी वो पास आउट हुई हैं और इसके बाद से 26 तारीख को ये लोग अपने नियुक्ति के जनपद में यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आगे भी प्रशिक्षण होगा थाने वगैरह पर। उस प्रशिक्षण के बाद जो है ये फिर इनकी पोस्टिंग होगी। कन्नौज जिले में सैकड़ों की संख्या में संविदा कर्मियों ने अपनी मांगे न माने जाने के चलते सरकार के खिलाफ बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है और जमकर सरकार विरोधी नारे भी लगाए हैं। संविदा कर्मियों का कहना था कि हमको भी समान वेतन मिलना चाहिए। कोर्ट ने फैसला भी दिया कि देने के बावजूद उसके सरकार कुछ नहीं कर रही है। वहीं संविदा कर्मियों ने चेतावनी दी, अगर हमारी 4 सूत्रीय मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग इमरजेंसी सेवाएं का भी कार्य बहिष्कार कर देंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में नोटा पर ही वोट देंगे। उत्तर प्रदेश संविदा कर्मचारी संघ ने कई दिन से चल रहे अनिश्चितकालीन अनशन के चौथे दिन अभी करो अर्जेंट करो हमें परमानेंट करो नारे के साथ सामान्य वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर सीएमओ कार्यालय में सरकार के प्रति सद्बुद्धि यज्ञ किया। आपको बता दें कि प्रदेश के संविदा कर्मी सामान्य वेतन और नियमितीकरण को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं, जिसके बाद भी मांगे पूरी न होने के चलते 21 जनवरी से संविदा कर्मी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय कैंपस में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आंदोलन 21 तारीख से चल रहा है और जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ है, संविदा कर्मचारी संघ है, उसके द्वारा ये हमारे जो उत्तर प्रदेश का जो हमारा संगठन है उसकी तरफ से डिमांड हुआ है। 21 तारीख से हम लोग अनवरत अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। हम लोग काफ़ी समय से हमारी मांगे हैं। पहली मांग ये है कि समान कार्य समान वेतन। काम हम वही कर रहे हैं जो परमानेंट के कर्मचारी करते हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मी वही काम करते हैं जो परमानेंट के स्वास्थ्य कर्मी करते हैं, लेकिन हम लोगों का जो वेतनमान है, अब आप ये देखिए एक डॉक्टर का वेतनमान जो 4th क्लास का परमानेंट कर्मचारी है उससे कम है। तो हम लोग की पहली डिमांड तो यही कि सेम वर्क सेम पे होना चाहिए। जो काम जिसका जो है, जब वो काम वही कर रहा है तो उसको सेम पे मिलना चाहिए। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत हमारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है वो अपनी कुछ मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी प्रमुख मांगों में उनका स्थायीकरण किया जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन, यही मांगे हैं उनकी। इसी संबंध में दिनांक 21 जनवरी से ये धरने पर है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
जातीय 16वां सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन, जहां होगा 51 बहनों का शुभ विवाह 3 फरवरी 2019 रविवार को प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक मोतीझील लॉन कानपुर में। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आयोजक श्री सुनील ब्रह्मचारी, जय बाबा योगेश्वर सेवा समिति। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश। आप देख रहे हैं वेलकम बैक। कानपुर में 30 जनवरी को होने वाली बीजेपी के कानपुर बुंदेलखंड बूथ सम्मेलन की तैयारी अब जोरों पर है। भूमि पूजन के साथ होने वाले सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को उनके कार्यों से भी अवगत कराया गया है। आपको बता दें कि 30 जनवरी को होने वाले कानपुर बुंदेलखंड बूथ सम्मेलन को अमित शाह संबोधित करने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जोरों पर नजर आने लगी हैं। इसी के चलते बीजेपी के कई नेता निराला नगर के रेलवे ग्राउंड में नजर आए। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए बीजेपी नेताओं ने भूमि पूजन किया। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने बताया कि बूथ स्तर पर होने वाले इस सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कानपुर में आगमन है, जिसमें वो हमारे 20,881 बूथ अध्यक्षों को, 1887 सेक्टर संयोजकों को, मंडल अध्यक्षों को और जिले की पूरी टीम को एक साथ संबोधित करने वाले हैं। उसी की तैयारियों की व्यवस्था के लिए आज हम लोगों ने सफलता प्राप्त करें हम अपने काम में, इसके लिए आज हमने भूमि पूजन किया है। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के जे ब्लॉक विश्व बैंक में रहने वाले जयप्रकाश उपाध्याय अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहते थे। हालांकि वे हाल में ही पड़ोसी अपने भाइयों के साथ आग जला रहे थे, जिसका धुआं जयप्रकाश के घर में जा रहा था। तभी बुजुर्ग दंपत्ति ने पड़ोसियों से आग नहीं जलाने की बात कही, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया। जिसके बाद पड़ोसी युवक ने बुजुर्ग दंपत्ति को जमकर पीटा। पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और एनसीआर में केस दर्ज कर दंपत्ति को भगा दिया। बुजुर्ग दंपत्ति आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। उनका कहना है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे थाने में ही आत्महत्या कर लेंगे। को सामने वाले ने, हमारी पत्नी बीमार थी, बाहर निकली तो वो आग जला रहा था, पन्नी और टायर। तो पत्नी बीमार थी, उन्होंने मना किया कि भैया ये न जलाओ, मेरा दम घुट रहा है। तो उसने जो है उनके साथ बदतमीजी की। मैं बाहर निकला तो मुझे लाठियों से घेर के पीटा। ये चोटें देखिए। ये 4 दिन से थाने में हम आ रहे हैं, FIR दर्ज नहीं हो रही है। आग से जले हुए कपड़े हैं और फिर भी ये जो है उस हिसाब से FIR कर ही नहीं रहे। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो क्या करेंगे? मुझे पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो आत्मदाह कर लूँगा। राम खिलाड़ी यादव जो अभी SSI है, उन्होंने विपक्ष की तरफ से 15 से 20 हज़ार रुपये रिश्वत के रूप में लिए हैं और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। विपक्ष की तरफ से सारी खबरें पहुंची जा रही उनके पास, ना कार्रवाई। यहाँ आग किसके ऊपर फेंकी? आप पिताजी के ऊपर, जयप्रकाश उपाध्याय जी के ऊपर। किस मकसद से फेंकी गई है? आपने जाके आत्महत्या के लिए कि मर जाए वो ठीक है। क्राइस्टचर्च कॉलेज हर बार की तरह इस बार भी आगामी 27 जनवरी को एल्यूमनी एसोसिएशन के तीसरे रीयूनियन मनाने जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष प्रदीप चावला ने प्रेस क्लब में वार्ता करके बताया कि देश ही नहीं बल्कि विदेश में 1942 से लेकर 2017 तक के पुराने छात्र रीयूनियन को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम में पधार रहे हैं।
पहले हम क्रैशर इंटर कॉलेज के कुछ पूर्व छात्रों ने मिलकर क्रैशर इंटर कॉलेज एलुमनी का गठन किया था। उस गठन के बाद से ही हम सभी कॉलेज के पूर्व छात्र कॉलेज की बेहतरी के लिए, कॉलेज के छात्रों की अच्छी से अच्छी पढ़ाई के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए आगे से आगे काम कर रहे हैं। एक मॉडर्न टॉयलेट बनाया था जो हम लोगों ने कॉलेज को हैंडओवर किया था। इस वर्ष भी हम लोगों ने एक स्मार्ट क्लास को मतलब जो है डेवलप करा है, जिसपे हम लोगों ने एक इंटरेक्टिव प्रोजेक्टर जो मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ में है, स्मार्ट क्लास के तौर पे हमने बना के कॉलेज को हम लोग आने वाले 27 जनवरी को हैंडओवर कर रहे हैं। और हम सब मिलके कॉलेज में आगे क्या बेहतरी के लिए काम किए जाएं, आगे से आगे क्या डेवलपमेंट करा जाए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। किराना मर्चेंट एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के खिलाफ नयागंज से सेंट्रल बैंक के नीचे सांकेतिक धरने का आयोजन किया। व्यापारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक बाजार का वादा किया था, उसके बाद भी कृषि उत्पादन मंडी शुल्क लगाया जा रहा है जो कि उचित नहीं है। व्यापारियों ने कहा कि आए दिन बढ़ती हुई घटनाएं और उनका खुलासा न होने भी चिंता का विषय बन चुका है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी शुल्क समाप्त हो और चरमराती कानून व्यवस्था को लेकर दोनों बिंदुओं पे हम लोगों को यह धरना प्रारंभ किया गया है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार इस पे अमल नहीं करती है तो निश्चित तौर पे व्यापारी दुकानें बंद करके सड़क पर उतरने के लिए विवश होगा। मंडी शुल्क में असमानता को लेकर व्यापारी समाज आंदोलित है और अपनी बात को सरकार से कह रहा है। सरकार दोनों कानों में तेल डाल के बैठी है, व्यापारियों की इस आवाज़ को अनसुना कर रही है, जो व्यापारियों के साथ साथ किसानों पर भी अत्याचार और जुल्म है। और इसके साथ ही साथ जो पहली प्राथमिकता होती है कि बाज़ारों के अंदर कानून व्यवस्था कायम रहे, वो भी नहीं हो पा रहा। व्यापारी समाज एकजुट होकर सरकार के खिलाफ एक तो मंडी शुल्क की असमानता खत्म करने के लिए और इन घटनाओं का खुलासा करने के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देख रहे हैं